हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस का ना ऑलरेडी मैंने ना यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। बस मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूँगा। देखो, बेसिक बात तो ये है कि हमने फैक्टर करना तो सीख ही लिया है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, और जो लास्ट जो भी आपका चैप्टर था जो 2 था जिसमें पॉलिनोमियल थे, वहाँ भी हमने फैक्टर करना सीखे थे। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको फैक्टर कंप्लीटली सॉल्व करना आ चुके होंगे। तो इस इक्वेशन में क्या है, जो वहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी पहले से क्वेश्चन नंबर 1 में, अब यहाँ पे इक्वेशन हमें क्रिएट करना है। बाकी सारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपका रहने वाला है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको पढ़ के किस तरीके से इक्वेशन को हम क्रिएट करेंगे। ठीक ना। मेन थिंग्स क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर हमारे वर्ड प्रॉब्लम हमें समझ आ गया, देखो सॉल्यूशन तो सारे बच्चे फिर कर ही लेंगे ना। मेन थिंग्स क्या है प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बन गया तो समझ लीजिए इक्वेशन तो हम आगे जाके सॉल्व कर लेंगे जो उसने पूछा है। तो ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या कर रखा है, जैसे मैंने बोला सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है ना। तो देखिए, सॉल्यूशन तो हर जगह आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बात है क्या प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन की। अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया ना तो आप कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया ऐसे दो नंबर, उनका जो सम है 27 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 182 है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नंबर ले रखे हैं, पहला नंबर ले लिया x और दूसरा ले लिया 27 माइनस एक्स। ठीक है ना। आप एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए, अगर क्वेश्चन में सम बोला जाएगा तो माइनस करके नंबर लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, 27 माइनस एक्स हो गया और एक दूसरा हो जाएगा x। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होता डिफरेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन में आपको इस सम के प्लेस पे डिफरेंस दे रखा होता तो हम नंबर क्या लेते, x+27 और x। ओके, बात समझ में आ गई। सम बोलेगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर यही डिफरेंस बोलता तो नंबर मेरे दो क्या होते, एक x होता और एक होता x+27। ओके, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब बोला कि अगर आपने दोनों नंबर निकाल ही लिए हैं तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लाई 182 के इक्वल है। तो x का 27 के साथ 27x माइनस एक्स का x साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या करना है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। बस एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने क्या किया, ये पूरा टर्म में लेके गया राइट हैंड पर। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो प्लस का हो गया, 27 प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का 182 इधर है ही है। फिर इसके फैक्टर आपको करने हैं, जैसा मैंने इक्वेशन किया क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सॉल्व करने का प्यारे बच्चों आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। एक्स मिलेगा एक 13 और एक मिलेगा 14। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो आपके हो गए 13 और 14। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मैंने कंप्लीट सॉल्व कर रखा है। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर आपको बताने, उनके स्क्वायर का जो सम है वो आपका कितना, 365। ओके, कभी कभी मिस्टेक क्या हो जाती है, कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, दोनों नंबरों को ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना। ऐसा हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले रीड करना है। पहले हम देखेंगे टू कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हो गए, एक हो गया एक्स और एक हो गया x+7। ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम x² प्लस सेकेंड नंबर क्या आपका x+1 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 365। ये क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, x² का तो x² हो गया, प्लस अब इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। ओके, x और x आपका 2x² हो गया, प्लस का 1 सेम रहने दिया। फिर 365 को मैं लेफ्ट हैंड ले आया, 365 में से 1 माइनस होगा तो 364। अब पूरे इक्वेशन से मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट x² प्लस x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपको करके दिखा दिए हैं। 182 को आप ब्रेक करोगे तो 14 मल्टीप्लाई 13 में जाएगा, 14 में से 30 का तो x बचेगा। सॉल्व करने के बाद आपको x की ना दो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। एक मिलेगा आपको ना x का वैल्यू मिलेगा एक 13 और एक x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस की 14। क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो सिर्फ हम x का वैल्यू प्लस का 13 लेंगे, माइनस 14 को एलिमिनेट कर देंगे। तो नंबर्स क्या क्या रहेंगे हमारे, पहला नंबर हमारा x था यानी कि 13, दूसरा नंबर हमने लिया था x+1। टू कंपोजिट नंबर हमने सपोज किए थे, एक था x दूसरा था x+1 इक्वल्स टू 13 + 1। जो x हमने निकाला था वो यहाँ रख दिया,
एक्स की वैल्यू 14 आ गई। तो दो हमारे जो इंटीजर है वो कौन कौन से हो गए, 13 एंड 14। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्यारे बच्चों, मेन थिंग्स क्या है, एक्सप्लेनेशन। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया ना, देखो सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, मार्केट में भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड है, ऑनलाइन भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, और एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन का है वो हमें समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में जो हमें दे रखी है वर्ड प्रॉब्लम, उसको किस तरीके से हमें ब्रेक करना है, ठीक है ना। मेन थिंग्स यही है। देखो सॉल्यूशन ना मैंने कर रखे हैं, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी आपको कंप्लीटली समझ आ गए होंगे। देखो सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये होता है, कम से कम समय में हम क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व मैंने कर रखे, इससे फ़ायदा ये हो रहा है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम ले सकते हैं। अगर हमें साथ साथ सॉल्व करता तो वीडियो लेंथी भी होती और इतना हम समझा भी नहीं पाते, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है जो हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल हमने एबीसी ड्रॉ कर लिया, इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 है और जो इसका बेस है वो मैंने ले लिया एक्स। अब एल्टीट्यूड के लिए रिलेशन दे रखा है, जिसका जो एल्टीट्यूड है ना इसके बेस से 7 कम है, यानी कि इसकी जो हाइट है बेस से कितना कम है, 7 लेस देन बेस। हमने ले लिया बेस कितना ले लिया, मैंने एक्स ले लिया, इसकी जो हाइट है बेस से कितना कम हो गई, एक्स माइनस 7। मैंने डायग्राम में फ्रेम कर दिया, हाइपोटेनस 13, बेस एक्स हो गया और इसकी जो हाइट थी वो बेस से 7 कम कर ली। अब लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है, बेस हमारा एक्स आ गया, परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7। यहाँ पे मैंने एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। यू कैन सी हेयर द सॉल्यूशन। तो काफ़ी सिंपल सी अब यहाँ से बची हुई कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर ही लेंगे। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन को फ्रेम करके इसके जो फैक्टर निकाले थे, जो एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएंगी प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन आप देख सकते हो, एक्स की वैल्यू आएगी एक माइनस का 5 और एक एक्स का वैल्यू आएगा 12। कभी भी लेंथ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती है तो बेस, तो एक्स लेंगे हम 12, यानी कि जो बेस हमने एक्स लिया था तो बेस हो गया 12 एंड इसका जो एल्टीट्यूड है वो था हमारा एक्स माइनस 7, यानी कि बेस से कितना कम था, 7। तो बेस कितना निकला है हमारा 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर मैंने ऑलरेडी 6 भी सॉल्व कर रखा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, किस तरीके से आपको इक्वेशन को फ्रेम करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, सर्टेन आर्टिकल्स, हमें नहीं पता कितनी करती है। तो हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। हमने सपोज कर लिया एक दिन में जो वो कंपनी है वो एक्स आर्टिकल्स अपने प्रोड्यूस करती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में आगे बोला गया, ऑब्जर्व किया गया किसी पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में रिलेशन दे रखा है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दे रखी है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ वन डे। मतलब एक दिन में जितने भी आर्टिकल आपके बनते हैं उनके डबल से 3 ज़्यादा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल रखा गया है, ठीक है ना। एक दिन में कितने आपके आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, और इनका जो कॉस्ट रखा गया एक आर्टिकल का, कॉस्ट के ट्वाइस का 3 ज़्यादा, मतलब इसके डबल से 3 ज़्यादा इनका कॉस्ट रखा गया है। 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। जितनी भी आर्टिकल है उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा इनका कॉस्ट रखा गया है। ओके, उम्मीद है दोनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गए होंगे। फिर आगे बोला गया टोटल प्रोडक्शन जो दे रखा है वो 90 दे रखा है। टोटल प्रोडक्शन 90 दे रखा है, यानी कि x और 2x प्लस 3 का जो मल्टीपल है वो 90 है। अच्छा देखो क्वेश्चन हमारा ये, हमें पता कैसे लगेगा क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। ओके, जब ध्यान से मेरी बात को प्यारे बच्चों समझना। तो जैसे मैंने ले लिया एक कंपनी इस पेन को बनाती है, ठीक है ना। इस पेन की कॉस्ट रखी गई है 10, ठीक है ना। कितनी कॉस्ट रखी गई है इस पेन की, 10। जरा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक पेन है, एक पेन की जो कॉस्ट रखी गई है कितनी है, 10, यानी कि एक दिन में अगर एक पेन बनता है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, 10, क्योंकि एक ही पेन बना, उस पेन की जो कॉस्ट है वो 10 है। अब क्या किया कंपनी ने, एक दिन में 2 पेन बना दिए। कितने पेन बना दिए, 2।
तो उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितना रहा होगा, 2 × 10 यानी कि 20 रुपये का टोटल प्रोडक्शन रहा, क्योंकि एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रखी गई है। 2 पेन बन गए तो 20 कॉस्ट हो गई। ऐसी सिमिलर 3-4 ऐसी होगी तो मल्टीप्लाई बाई 10 होता चलेगा जितने हमने कॉस्ट उनकी रखी है। हमने सपोज कर लिया, अब कंपनी ने क्या किया, एक्स पेन बनाई। कितने पेन बनाए, एक्स, हमें नहीं पता कितने बनाए, हमने ले लिया एक्स पेन बनाई, और इनकी कॉस्ट कितनी रखी गई है उस पेन के द्वारा, 10। अगर एक पेन बनाएंगे तो 10 बनेंगी, 10 रुपये लेंगे। अब एक्स पेन आपके बनाए तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, जितने पेन बनाए वो और जितना उनका रेट रखा गया, यानी कि पेन का जो कॉस्ट होगा 10x हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपये है तो 2 का कितना होगा, 20 होगा। अगर पेन अगर x बन रहा है और 10 कॉस्ट है तो 10x हो जाएगा। सिमिलर यही जो रूल है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा बस। एक्स पेन थे, एक्स पेन की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ओके, वही हमने 90 लिखा है। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से फ्रेम कर लेना है। देख लीजिए जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके में बताया था, आपको अच्छी तरीके से समझाया था। तो यहाँ से आपकी जो एक्स की वैल्यू ना प्यारे बच्चों, 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। एक एक्स मिलेगा 6 और एक्स मिलेगा -15/2। एक्स जो है वो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू हम 6 लेंगे, यानी कि एक दिन में 6 आर्टिकल बन रहे हैं। अब कॉस्ट बतानी है 2x + 3, यानी कि 2 × 6 + का 3, यानी कि 15 उनकी कॉस्ट रही होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जितने भी हमने इसमें आपको क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देखो क्वेश्चन ना सॉल्व कर रखे थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है अपने जो वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देखो सॉल्यूशन ना मार्केट में मैंने फिर भी बोला था ढेर सारे मिल जाएंगे, ज़रूरत है हमें अच्छे एक्सप्लेनेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा ना प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को आप वापस से प्ले करके दोबारा से इसको आप देखिएगा जहाँ भी आपका डाउट है। अदरवाइज फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज आपकी रह जाती है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।